हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम टू माय चैनल मार्केट मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है, क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट्स करें इक्विटी मार्केट्स में, या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो कि मैं सलाह नहीं दूंगा कि कुछ भी ना करें, करना चाहिए, लेकिन किन कंडीशंस में हमें अवॉइड करना चाहिए या वेट करना चाहिए, उन्हीं कंडीशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और तो मेन चीज़ ये है कि पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी मार्केट्स में हम कब बाइंग करें और कब सेलिंग करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अभी थोड़े दिन पहले निफ्टी हमें 18,000 पे दिखाई दे रहा था, 18,600 के पास। तो क्या आप याद कर पाएंगे कि कोई ऐसा न्यूज़ चैनल था या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग फर्म या कोई फंड हाउस या कोई कोई भी रिसर्च एनालिसिस, कोई वहाँ पे किसी ने आपको ये बोला कि आप मार्केट में बाइंग करना बंद कर दीजिए, मार्केट यहाँ से अब ऊपर नहीं जाएगी। कोई एक फंड हाउस, कोई एक न्यूज़ चैनल, कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल, आई गेस किसी ने नहीं बोला होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद सब बेच देते, सब लोग अपना बेच देते, खास तौर से रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास कुछ ही लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं और लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उन लोगों ने। अब ये लोग अगर बेच देते हैं तो उन लोगों का क्या होता, उन इन्वेस्टमेंट फंड्स का क्या होता, उन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का क्या होता जिनके पास लाखों शेयर्स होते हैं। वो कैसे बेचते और वो किसको बेचते, क्योंकि उनके शेयर कौन खरीदेगा इतने महंगे दामों पर। उनका एक ही सहारा है और वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो अब अगर क्योंकि इसी वजह से किसी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने ये नहीं बोला होगा 18,000 पे कि निफ्टी है, अब बाइंग बंद कर दीजिए, अब यहाँ से नहीं जाएगा, बहुत महंगा हो गया है, अब नीचे आने दें फिर खरीदें, 16,000 पे आए या और नीचे जा सकता है। क्योंकि इनके पास सारी न्यूज़ होती है। इन्होंने इनके पास रिसर्च टीम्स हैं जो पहले ही बता देती हैं। एफ जो इतने टाइम से, 1 साल से बेचे जा रहे हैं 6 महीने से, वो इसलिए तो बेच रहे हैं। वो बेच क्यों रहे हैं? उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने अपने एक्सपर्ट बैठा रखे होते हैं, तो ये क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इनको भी पता है, लेकिन बताना नहीं चाहते होंगे, या ये बताना इसलिए भी नहीं चाह रहे हैं कि अगर मार्केट से बायर चला गया तो ये बड़े बड़े फंड हाउस किसको सेल करेंगे। तो ये एक तरीका है मार्केट में। क्योंकि आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये जो बड़े फंड हाउसेज हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 500 करोड़, ये इतना बड़े अमाउंट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो नुकसान में नहीं जाएगा। आपने शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि इन लोगों को इक्विटी मार्केट्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है 10 इन्वेस्टमेंट्स में एक में नुकसान हुआ हो, वो भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से। अदरवाइज अगर उनको, क्योंकि उनको हर चीज़ की नॉलेज है, उनके मार्केट, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उनको हर चीज़ की उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो वो उसी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। अब उस टाइम पे जिन्होंने बाई किया 18,000 पे, अब ये न्यूज़ चैनल वगैरह उनको क्या बोलेंगे कि जी हमने तो डिस्क्लेमर दे दिया था, तो हम तो अब कुछ नहीं कह सकते, लॉस होता रहता है मार्केट के अंदर, इन्वेस्ट केयरफुली। भाई अगर ऐसा ही है तो आप लोग क्यों नहीं कर जाते? आप लोग क्यों नहीं अमीर बन जाते? दुनिया में सबसे अमीर आप क्यों नहीं बन जाते? एक बड़ा सवाल है ना। तो मेन चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस लेवल पे ख़रीदना है। और आपको वो आप खरीदने के बाद ऐसा तो नहीं कि, मान लीजिए टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स का शेयर मार्च 2020 में 70 रुपये तक गिर गया था, जो कि एक नॉर्मल सिनारियो है क्योंकि वहाँ पे सभी शेयर गिरे थे, ये थोड़ा ज़्यादा गिर गया था। उसके बाद ये 100-150 तक घूमता रहा। और वहीं पे मैं अगर बात करूँ टाटा एलेक्सी की,
तो उसमें इतनी गिरावट नहीं आई थी। और टाटा एलेक्सी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी टाइम से मतलब बनी हुई है, वो शेयर गिर नहीं रहा है, गिरने की बजाय चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। आज वो 8,000 के लेवल पर है। उस पर इन मार्केट सिचुएशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसका क्या कारण है? कौन लोग उनको खरीद रहा है, कौन लोग उनको मेंटेन करके रखा हुआ, कौन लोग उसको चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है, प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो 30 के आसपास है, और उसकी सेल्स जो है 2,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है साल भर में। लेकिन हो सकता है उनके पास कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है या ऐसी कुछ रिसर्च है जिसकी बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। अदरवाइज 8,000 तक जाने का उसका, उस कंपनी की जो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो उसमें इतना दम नहीं है, बट फिर भी वो गया। ऐसे ही टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स अगर 70 रुपये तक गिराना ही था, अगर वो 400 पे आ गया है, इवन 500 भी दिखा चुका है एक बार, तो फिर वो 70 तक ले जाने का क्या मतलब था? इन फंड हाउसेस ने ये फंड हाउसेस अपने आप को हमेशा प्रॉफिट में ही रखना चाहेंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं, जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करना होता है तो पहले उस शेयर के भाव को तोड़ा जाता है, ताकि जिससे वो सस्ते दामों पे उस शेयर को खरीद पाएँ। अगर वो अवेलेबल नहीं है सस्ते दामों पे, तो इन्होंने उसको गिराया 70 से, वो 150 पे घुमाते रहे, उसके बाद सीधा ही 400। मतलब अगर वो कंपनी, क्योंकि उस कंपनी की रिसर्च, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनका एनालिसिस वो आज से नहीं है, वो अगले 3-4 साल 5 साल का विज़न पहले ही तैयार होता है हर एक कंपनी का। और ये रिसर्च इन न्यूज़ चैनल्स के पास भी होती है, और इन फंड हाउसेस के पास भी होती है, सबके पास होती है। लेकिन कोई इस चीज़ का, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता जब तक कि बड़े फंड हाउसेस इसमें फुली इन्वेस्टेड ना हो जाए। उसके बाद जब उनकी बेचने की बारी आती है, तब ये लोग कहते हैं कि अब इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अब उन लोगों को बायर चाहिए। तो ये बायर क्रिएट किए जाते हैं, और ये बायर अगर जब क्रिएट हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपना, फंड हाउसेस अपना बेच बाच के निकल जाते हैं, एफ निकल जाते हैं, जो जैसे कि हो रहा है, और फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और जिनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि इनका डिस्क्लेमर साथ साथ चलता रहता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए लेकिन रिस्पॉन्सिबली कीजिए। ये डिस्क्लेमर है क्या चीज़, और ये क्यों क्यों बोलने की ज़रूरत पड़ती है इनको, और इनको देने की ज़रूरत ही क्या है? इनको अगर किसी शेयर के बारे में इनको बोलने की ज़रूरत क्या है, अगर उसमें लगता है कि भाई लॉस हो सकता है? क्योंकि इनको बायर क्रिएट करने हैं बड़े फंड हाउसेस के लिए। आई एम नॉट अगेंस्ट दीज चैनल्स, इनका वो बिजनेस मॉडल ऐसा है, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा मॉडल है कि ये फंड हाउसेस, हो सकता है इनकी तरफ से इनकी कुछ आपस में कुछ सेटिंग हो या कुछ डील हो रखी होती है, जिस वजह से कुछ शेयर्स को प्रमोट करते हैं उस टाइम पे, जब उनको बेचना होता है, जब उनको खरीदना होता है। जब उनको खरीदना होता है तो वो कहते हैं भाई गिराओ इसको। तो ये तो आ गई हमारी इक्विटी की पार्ट। अब आ जाते हैं अगर ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हो 5 लाख 10 लाख 20-50 लाख रुपए लेकर, तो आप उस बंदे से कैसे compete करोगे जो 1,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है, या 5,000 करोड़ लेके बैठा है, या 10,000 करोड़ लेके बैठा है? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी और निफ्टी को जैसे मूव करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एंड सर्कमस्टांसेस, वैसे वो बिहेव नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं करता? ऐसा क्या कारण है कि वो उस टाइम पे नहीं करता है, या तो वो बाद में करेगा या वो बहुत पहले कर लेगा? इसका रीज़न ये होता है कि सभी लोग अगर बाइंग करेंगे या सभी लोग न्यूज़ के बेस पे सेलिंग करेंगे, तो फिर मतलब एक ही साइड में मार्केट नहीं चल सकती। बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए, और प्रॉफिट भी कमाना है। अब प्रॉफिट, जिसने 5,000 करोड़ रुपये लगाए हैं, वो अगर लॉस कमाएगा तो फिर प्रॉफिट कौन कमाएगा? रिटेल इन्वेस्टर्स 10 लाख रुपए लगा के वो प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन जिसने 5,000 या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, या वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो लॉस में जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, प्राइसेस को। वो जब तक नहीं गिराएंगे उसको, जब तक कि वो उसमें से निकल ना जाए, और जब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वो रेट तोड़ ना दें।
उनके पास सारा डेटा अवेलेबल है, कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, कितने शॉर्ट पोजीशन है, कितनी लॉन्ग पोजीशन है, कब शॉर्ट कवरिंग करवानी है, कब नहीं करवानी है, वो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है। आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग तो एक एक तरह से मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग से साइड हो जाइए। ट्रेडिंग ना करें तो जो बहुत बढ़िया है। अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, और जब सही मौका मिलने पर, जैसे कि अभी चल रहा है कि मार्केट थोड़ी टूटी है, थोड़ी ठंडी हुई है, अभी भी कुछ नहीं पता वैसे मार्केट का, हो सकता है और भी गिर सकते हैं, बहुत पूरे चांसेस हैं। बट फिलहाल के लिए अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है और आपको लग रहा है कि 10% मार्केट यहाँ से टूट चुकी है, या शेयर का भाव आधा हो चुका है, आप उसमें वैल्यू बन गई है, उसके अंदर सेल्स है, उसके प्रॉफिट्स हैं, उसके फाइनेंशियल्स देखिए, उसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट देखिए, उसके प्रमोटर्स की पोजीशन देखिए, उसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू देखिए, तो सेल्स देखिए कितनी सेल्स है, क्या डिमांड है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, एक्विजिशंस वगैरह देखिए, उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन वो भी आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर, कि जब उनकी लेवल, जो उसकी बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी है कि यहाँ से उसकी जो वैल्यू है उसमें एक बढ़ोतरी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल टाटा एलेक्सी जो 8,000 रुपये का एक शेयर हो चुका है आज की डेट में, और प्राइस टू बुक वैल्यू जिसकी 30 समथिंग है, जिसकी 2,000 करोड़ की सेल है मात्र, एज कम्पेयर टू अदर कंपनी देखा जाए तो, और 50,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी कि आगे जाके ये कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है, इनके प्रोस्पेक्ट्स ये हैं, और इसी वजह से लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट बनी हुई है। वो इसमें से, क्योंकि ऐसे शेयरों में क्या होता है कि आप, अगर इसकी कोई फंड हाउस या कोई निकल जाए, एक बार कोई मार्केट गिरती है तो गिरावट भी अच्छी सी आती है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब ये नहीं पता, आप 8,000 रुपये अगर आप खरीद लेते हो आज की डेट में, अब ये नहीं पता कि ये कब रेट यहाँ से आधा आधा भी हो जाएगा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ख़रीदता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। सिमिलरली टाटा मोटर्स का मैंने ऑप्शन दिया, जब 70 रुपये पे टाटा मोटर्स था, टाटा मोटर्स की ऐसी एक हवा फैलाई हुई थी कि ये कंपनी बर्बाद हो गई है, जैगुआर लैंड रोवर कुछ नहीं कर रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उनके नए मॉडल्स आ रहे थे, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक एक बिजनेस प्रोपोजिशन बिल्कुल तैयार था, उनकी फ्यूचर जो स्ट्रैटेजी थी वो सब जग जाहिर थी, लेकिन उस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। फिर जैसे ही वो 70 से सीधा 300-400 हो गया, उसके बाद से टाटा मोटर्स हर जगह टाटा मोटर्स होने लग गया। अब वो 500 पे जाता है, फिर 400 पे आ जाता है, 300 पे आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है कि वो आपको मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर अब वो आपको मौका दे देंगे बाइंग का और सेलिंग का, तो फिर वो खुद कैसे कमाएंगे। मैं बात वो से मेरा मतलब है जो फंड हाउसेस हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है। ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छे से कंट्रोल कर सकता है मार्केट को, और वो लॉस में नहीं जाना चाहेगा। आपके पास अगर इतना पैसा हो और आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, आप भी यही चाहेंगे, क्योंकि उनका लॉस होगा तो वो हज़ारों करोड़ में लॉस होगा। तो आप भी, अगर आप उनकी जगह पे होगे तो आप भी यही चाहोगे। तो इसलिए मेरा कहना सबसे मतलब एक मेन जो मुद्दा है इस टॉपिक का, वो यही है कि आप ट्रेडिंग से तो बचिए। ट्रेडिंग से तो मैं कहूँगा 100% बचिए, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने देखा नहीं आज तक किसी ट्रेडर ने बहुत पैसा कमाया हो। जो कमाते भी हैं उनमें से भी पता नहीं कितने सच बोल रहे हैं और कितना झूठ है। दो दो टनल्स होते हैं, एक में प्रॉफिट एक में लॉस होता है, प्रॉफिट वाला दिखा देते हैं, वो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है, और वो सब बेकार है। मेन चीज़ आ जाती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी 2-3 चीज़ें हैं। 2008 की मंदी आई थी, तो वहाँ पे बाइंग जिसने करी, तो ऑब्वियसली रेट्स कम हो गए थे। 300 रुपये का NTPC जब 70-80 रुपये पे आ जाए या 100 रुपये पे आ जाए, तो आप 300 रुपये पे अगर आपने ख़रीदा है तो फिर आप कुछ गड़बड़ है एनालिसिस में, आपकी बाइंग में। सिमिलरली जो ये 2020 की मंदी आई है, यहाँ पे 6,000 पे निफ्टी आ गया था, उस टाइम खरीद लो, अच्छे से खरीदो। आप, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सेलेक्ट करके शेयर्स खरीदो। अभी जो मार्केट चल रही है इसका कुछ आइडिया नहीं है। DIs ने संभाली हुई है। DIs ने अगर बेचना स्टार्ट कर दिया तो ये जाएगी सीधा 10,000, क्योंकि ये FIs जो बेच रहे हैं वो DIs ही खरीद रहे हैं।
अगर एफ बेच रहे हैं तो वो भी बेवकूफ़ नहीं है, और जो डी हैं जो संभाल रहे हैं मार्केट को वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर एफ ने जो बेचा है और डी ना खरीदें तो ये मार्केट बिल्कुल फ्री फॉल में चली जाएगी, और वहाँ से डी को भी भारी नुकसान हो सकता है। तो आज की टॉपिक में बस यही बात करनी थी, इसी बारे में मेरे को आपसे ये एक सलाह देनी थी। आपके कोई कमेंट्स हो तो शेयर करिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।